आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन टेक सोलर से। ग्रीन टेक सोलर अपनी सर्विस पूरे पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहा है। अगर नए सिस्टम लगवाने हो तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पुराने सिस्टम्स को ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड में कन्वर्ट करना हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इंडस्ट्रियल सिस्टम्स या रेजिडेंशियल कमर्शियल सिस्टम्स को चेक करवाना हो कि उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है और उनकी परफॉर्मेंस में कोई लैकिंग तो नहीं है, आप तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। पूरे पाकिस्तान में आपको सर्विसेज मिलेगी। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है, कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, क्या छोटे सिस्टम, छोटे हाइब्रिड सिस्टम जो होते हैं और उनको अगर आप गेज करें तो वो किस लेवल पे आते हैं, किस तरह की रिलायबिलिटी वो दे सकते हैं, हमें कोई यूनिट्स बना के दे सकते हैं, को हमारा एक आधा एसी चल सकता है, क्या उस छोटे सिस्टम से भी हम ऑफ द ग्रिड जा सकते हैं? कोई ऐसे सिनेरियोज एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दें कि कहीं पे सिस्टम हमारे लगे हुए भी हों और और किस जगह पे ये सिस्टम्स लग सकते हैं। अच्छा, अब ये नया यूज़ केस सामने आ रहा है पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर कि जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें सोलर का कंपोनेंट जो है वो तो अब लाजमी आपको दिख रहा है। जो भी नए घर बन रहे हैं, जो भी नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, अपार्टमेंट्स हो, टावर्स हो, बिल्डिंग ब्लॉक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, कोई भी कमर्शियल एंटिटी हो या रेजिडेंशियल एंटिटी हो, उसमें सोलर का कंपोनेंट होना लाजमी है। उसकी वजह यह है कि रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, आपको फ्री बिजली बनती है, जितनी भी बनती है कम जगह पे कम लगाएंगे पैनल्स कम बनाएगा, ज़्यादा लगाएंगे ज़्यादा बनाएगा। साथ में बैटरी लगाते हैं तो आपको स्टोरेज मिल जाती है। और स्टोरेज का फ़ायदा ये होता है कि अगर लोड शेडिंग दिन में हो, ग्रिड लोड शेडिंग कर दे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। पीक टाइम पे अगर आप एनर्जी अपनी बैटरी बैंक से यूज़ करते हैं तो आप पीक टाइमिंग्स में सेविंग कर रहे होते हैं। अगर आपके यहाँ लोड सैंक्शन का इशू है कमर्शियल एंटिटी में तो आप पीक शेविंग कर लेते हैं। और आप अगर 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड जाना चाहते हैं तो आप ओवर टाइम अपनी बैटरी बैंक्स बढ़ा लें। सोलर से दिन में बैटरी चार्ज करते हैं, 24 आवर्स ऑफ द ग्रिड चले जाते हैं। ग्रिड बिजली महंगी करे, टैक्सेस बढ़ाए, टैक्सेस कम करे, लोड शेडिंग करे ना करे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंसुलेटेड हो जाते हैं इन सारे इशूज़ से। तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ जाते हैं और आपका पीस ऑफ माइंड भी बढ़ जाता है और आपकी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो आप सारे पैरामीटर्स पे 10 आउट ऑफ 10 ले जाते हैं। अच्छा, करंटली ये हो रहा है कि जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन है, अपार्टमेंट 15 अपार्टमेंट हो, 50 अपार्टमेंट हो, 100 अपार्टमेंट्स का टावर ब्लॉक हो, उसमें भी सोलर पैनल्स इनकॉर्पोरेट होते जा रहे हैं। क्योंकि इन अपार्टमेंट ब्लॉक्स में वैसे एक सेंट्रलाइज बैकअप जनरेटर होता है। क्योंकि जो न्यू कंस्ट्रक्शन होती है उसमें आपको एमिनिटीज़ देनी पड़ती हैं। अभी भी बहुत लैकिंग है, बहुत कम एमिनिटीज़ मिल रही होती हैं, बट स्टिल ये एक एमिनिटी नई आ गई है कि आपको सेंट्रलाइज बैकअप पावर सोल्यूशन देना पड़ता है, जिसमें अभी तक यूज़ हो रहा था जेनसेट, सेंट्रलाइज जेनसेट। दो इश्यूज़ उसमें ये है। नंबर वन ये है कि उसमें एक तो सेंट्रलाइज जेनसेट है तो उसकी मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट बॉडी होती है उसको करनी होती है। दूसरा इशू ये है कि वो नॉन रिन्यूएबल है, उसकी रिपीटेड कॉस्ट है, उसको उसमें फ्यूल डलता है, डीजल डलता है। तो जितनी भी टाइम लोड शेडिंग होती है उस डीजल जेनसेट को चलाने के लिए उसका ख़र्चा किसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो कॉस्ट भी जो कंज्यूमर्स, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स होते हैं उनको बेयर करनी होती है। प्लस उसकी मेंटेनेंस होती है, उसका डाउन टाइम होता है और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है। उसके नंबर ऑफ़ आवर्स हैं जिसमें वो चलेगा। मतलब 8 साल चल जाएगा, 8000 घंटे वो चल जाएगा, 10,000 घंटे चल जाएगा। उसके बाद उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो वो सारे के सारे सिस्टम में एक रिपीटेड एक हैसल भी है, उसकी कॉस्ट भी कहीं ज़्यादा है, जो ओपेक्स कॉस्ट है, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, और उसकी कैपिटल कॉस्ट भी है, और नॉइज़ पोल्यूशन भी है, और स्मोक पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, हैज़र्ड भी क्रिएट करता है, और साउंड पोल्यूशन भी करता है वो। अच्छा, छोटे अपार्टमेंट्स पे अगर आप आ जाएँ, 2 बेड के अपार्टमेंट्स में, 3 बेड के अपार्टमेंट्स में, तो जनरली उसमें छोटी फैमिलीज़ रह रही होती हैं। इसका मतलब है 3-4 लोगों की फैमिली रह रही होती है। तो उनके लिए 3 किलोवाट के हाइब्रिड सिस्टम भी बहुत सफिशेंट, बहुत सूटेबल है। जब एग्जांपल आपके सामने चल रही है, 3 किलोवाट का सिस्टम है, 500 गज का घर है, रेजिडेंट्स कम है मौजूद, बट नंदलेस आप देख लें सोलर पैनल्स 400-500 वाट बना रहे हैं और 500 वाट का लोड है और सफिशेंटली सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप ग्राफ पे जाएँ तो आज सुबह में एसी भी चल रहे थे इधर, और ये आपको दिख जाएगा अगर ये लोड हो जाए। ये देखें, 1.5 किलोवाट का लोड भी गया हुआ है और 2.25 किलोवाट का लोड भी गया हुआ है, और सारा का सारा सोलर से ही सेटिस्फाई हो रहा है। साथ में अगर आप आ जाएँ बैटरीज़ की सिचुएशन के ऊपर, तो बैटरीज़ हेल्प कर रही हैं लोड शेडिंग को सेटिस्फाई करने में, सॉल्व करने में। अगर लोड शेडिंग हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी बैटरी अभी इसमें 2.5 किलोवाट की एक बैटरी लगी हुई है, 2.5 किलोवाट आवर की। अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा है, आप इसको 2 कर सकते हैं डाउन द लाइन। अगर आपके यहाँ आपको ऑफ द ग्रिड जाना है तो आप 6 बैटरीज वाली लगवा लें, 15 किलोवाट आवर की। आपका रफली बिल 600 यूनिट्स का मंथली ऑफसेट हो जाता है, आपका बिल आएगा ही नहीं। क्योंकि रफली अगर 3 बेड 2 बेड का जो लोड है उसकी मंथली कंजम्पशन भी 500-600 यूनिट, तो बहुत हाई हम बता रहे हैं। जनरली 300-400 यूनिट में सेटिस्फाई हो जाती है मंथली रिक्वायरमेंट।
तो एक 3 किलोवाट का सिस्टम ही आपके सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर देता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी रिलेटेड जो सारे मसाइल हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसमें आप दिन की कुकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अपना एसी ना चलाएं दिन में तो आप कुकिंग कर लें, इलेक्ट्रिक स्टोव रख लें। इलेक्ट्रिक स्टोव की वैरायटी भी आपको पता है काफ़ी डिफरेंट वेरिएंट्स में आती है। 800 वाट्स के इलेक्ट्रिक कुकर्स भी आते हैं और 4000 वाट्स के भी आते हैं। 4000 वाट के 5 हॉब वाले होंगे, 800 वाट का सिंगल हॉब होगा। अगर 3 हॉब पे जाएंगे तो वो आपको 1800 वाट का मिल जाएगा, 1500 वाट का मिल जाएगा। और इलेक्ट्रिक हॉब है तो वो उसमें वैसे भी बहुत सारा सर्ज रेटिंग नहीं होती, तो वो सफिशेंटली इस 3 किलोवाट पे चल जाएगा। जब आपने कुकिंग कर ली तो आप आयरनिंग कर लें इस पर। जब आप आयरनिंग कर लेते हैं तो आप उसके बाद वॉशिंग मशीन चला लें। जब आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर लेते हैं उसके बाद अपनी हाफ हॉर्स पावर की वाटर पंप चला लें। वैसे तो अपार्टमेंट ब्लॉक्स में वाटर पंप आपको नहीं चलाना, वो तो सेंट्रल मैनेजमेंट का काम है, तो मैनेजमेंट अपना संभालेगी खुद। वो अपना सोलर सिस्टम लगवाएगी 15 किलोवाट का या 10 किलोवाट का या 12 किलोवाट का, और वो अपने लोड को उससे मैनेज करेगी। तो बहुत बेसिक से सिस्टम्स हैं और उससे सारे एनर्जी रिलेटेड आपके मसाइल सॉल्व हो जाते हैं। यही ट्रेंड है, यही सॉल्यूशंस मार्केट में करंटली हम प्रपोज भी कर रहे हैं और लोग इस पे वर्क भी कर रहे हैं और अडॉप्ट भी कर रहे हैं। अगर आपको भी ऐसे कुछ और बात आप इसमें ऐड करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है ये बहुत रिलायबल सिस्टम जी हैं और छोटी फैमिली तो नहीं कहेंगे, कम लोगों के लिए अगर आपका 400 से 500 यूनिट का बिल है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स पाकिस्तान में यही है जो इस लीग में घूम रहे हैं 400-500 में, तो उसमें ये एडवांटेज। और अभी 400-500 में उनके एसी नहीं चल रहे होते, इस तरह उनको ये फायदा होगा कि आप दिन में एक एसी भी चला सकते हैं फ्री में, और पूरी रात आप अगर बैटरी बैंक कोई 10 किलोवाट का एटलीस्ट इसमें कर लेंगे तो आपकी पूरी रात भी इंशाल्लाह निकल जाएगी और तकरीबन आप ऑफ द ग्रिड ही चले गए। तो इसमें जो आपके मसाइल सॉल्व हुए वो आपकी एक इलेक्ट्रिक बाइक इससे चार्ज हो सकती है, आपके दिन में एसी चल सकता है, आपके जो है वो इलेक्ट्रिक स्टोव चल सकता है, और आपकी लोड शेडिंग से जान छूट गई और आपकी बिल से भी जान छूट गई। बिल भी आपका इंशाल्लाह जीरो आएगा। आपने सिर्फ इस सिस्टम को स्मार्टली डिज़ाइन करना है, स्मार्टली यूज़ करना है और उसके बाद स्मार्टली इसकी मेंटेनेंस करनी है, तो आपके ये सारे मसाइल जो है पाकिस्तान में रहते हुए ही सॉल्व हो सकते हैं थोड़े से पैसे लगा। बिल्कुल, गैस के इश्यूज़ भी सॉल्व हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के इशू भी सॉल्व हो गए और मोबिलिटी के इश्यूज़ भी सॉल्व हो गए। तो ऑल ओवर एनर्जी रिलेटेड आपके इश्यूज़ सॉल्व हैं एज ए कंज्यूमर। और मज़े की बात यह है कि इसमें तकरीबन जो अपार्टमेंट ब्लॉक्स 4 स्टोरी 5 स्टोरी 6 स्टोरी जो हैं उनमें इतनी रूफटॉप स्पेस होती है कि वो अपना सफिशेंटली लोड केटर हो जाता है। अगर उसमें कलेक्टिवली आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे चले जाएँ और सोलर पैनल्स किसी भी टाइम, नई बिल्डिंग है तो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, पुरानी हो तो भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और हर रेजिडेंट का, हर अपार्टमेंट का अलग सिस्टम होता है, इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है। तो उसमें मैनेजमेंट भी जो है वो हर बंदा अपनी कर सकता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का सिस्टम ओवरलोड कोई और कंज्यूमर कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स है। सिर्फ सोलर पैनल्स कलेक्टिवली छत पे लगेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स लिमिटेड स्पेस होती है, आप वर्टिकल हाई राइज बना रहे हैं, बट नॉनदलेस वो भी बात केटर हो जाती है और इनकॉर्पोरेशन भी कोई इशू नहीं है। और न्यू बिल्डर्स के लिए भी ये बेनिफिट है कि वो अगर ऐसे सिस्टम्स को अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं तो प्रोजेक्ट की सेलेबिलिटी बढ़ जाती है। और ऑफ कोर्स बजाय इसके कि जेनसेट की रिपीटेड कॉस्ट आप कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हो, अगर आप रिन्यूएबल्स पास ऑन कर रहे होंगे कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर के लिए वो प्रोजेक्ट भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी लेवल्स पे भी स्कोर बढ़ जाता है। मेरे ख्याल वीडियो रैप अप करते हैं। ओवरऑल मेंटेनेंस, अपार्टमेंट्स की मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी नीचे आ जाती है। अगर अच्छे अपार्टमेंट्स की मेंटेनेंस कॉस्ट देखें तो 10 से 20 हज़ार रुपये महीने की जा रही होती है। अगर वो आप 1000-2000 पे ला सकते हैं, आपकी सिर्फ सैलरीज की ही मेंटेनेंस रह जाएगी, तो ये तो सिग्निफिकेंट अमाउंट जो है वो आपने रिड्यूस कर दिया कस्टमर के लिए, और अट्रैक्ट आपकी जो सेल्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती हैं सिर्फ इतनी सी कॉस्ट से। और जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं और वो भी इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि और कोई सोल्यूशन नहीं है। देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव कि आप एक्सपेंसिव मतलब सिग्निफिकेंट अमाउंट्स वेस्ट करते रहें डीजल के ऊपर सिर्फ अपने आप को बैकअप पावर देने के लिए। अगर आपको भी इस तरह के सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल हैं, सारे सिस्टम्स इस तरह के अवेलेबल हैं। अगर आपको भी अपने अपार्टमेंट्स में, अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने न्यू कंस्ट्रक्शन में या ओल्ड कंस्ट्रक्शन में इनकॉर्पोरेट करने हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स दिए हुए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, कोटेशंस भी आपको मिलेंगी और सर्विसेज भी मिलेंगी। थैंक यू।